हैं कि एक नारा निशानी छोड़ जाता है, एक नारा कहानी बन जाता है। आज हम जिस नारे की बात कर रहे हैं वो नारा महाराष्ट्र के चुनाव में किसी को पॉजिटिव लग सकता है और किसी को नेगेटिव भी लग सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र के चुनाव में चर्चाओं के बीच सुपरहिट हो रखा है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या तुष्टीकरण का जवाब ध्रुवीकरण हो सकता है? क्या मुसलमानों का बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त होकर वोट देना यहां तक पहुंच चुका है कि बीजेपी हिंदू वोटर्स में जरा सी भी सेंध बर्दाश्त नहीं कर सकती है? और अगर ऐसा है भी तो दूसरा सवाल ये भी है कि एक रहने की बात करने वाली बीजेपी महायुति में सभी को एक क्यों नहीं रख पा रही है? मसलन ये कि महायुति बटेंगे तो कटेंगे के बीच में बटी बटी सी नजर आती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, काटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, क्या बीजेपी के इस नारे का मतलब वोटों को कटने से बचाना है? यूं तो इस नारे का भाव बीजेपी वोटर को एकजुट करने का है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इस नारे में अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल नजर आता है। बटेंगे तो कटेंगे एक नकारात्मक नारा है। बीजेपी ने जिस नारे को एकजुट करने के लिए दिया, समाजवादी पार्टी को उस नारे में एकजुटता नजर नहीं आती। नजर आती है तो सिर्फ नकारात्मकता। भारत और पूरे देश के लोग सौहार्द पसंद करते हैं। नेगेटिव नकारात्मकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि नकारात्मक राजनीति से, नकारात्मक सोच से वो चुनाव जीत सकते हैं। जो ये डिवाइड एंड रूल का नारा था, जो अंग्रेज कभी देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये। उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। यहाँ अखिलेश का डिवाइड एंड रूल कहा तो किसी और संदर्भ में गया था, लेकिन इसका असर कहीं और ही दिख रहा है। जहाँ बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर ही महायुति गठबंधन में एक डिवाइड पैदा हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे वाले स्टेटमेंट पर महायुति में दो मत हो चुके हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन किया, तो वहीं महायुति गठबंधन में सहयोगी अजित पवार ने कहा महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे। उत्तर प्रदेश की जमीन से निकला बटेंगे तो कटेंगे का नारा राज्य दर राज्य अपना विस्तार कर रहा है। जिस राज्य में चुनाव की तारीख तामील होती है, उस राज्य में योगी का ये नारा गूंजने लगता है। इन्होंने देश को पहले बांटा,
फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कई धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और मैं तो लगूंगा, अपने से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं, मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा। उत्तर प्रदेश से निकला नारा हरियाणा में सफल होने के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल लाजमी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे की पिच पर बैटिंग कर रही है क्या? क्या बीजेपी की सियासी सेटिंग चेंज हो चुकी है? क्या साल 2014 से लेकर साल 2019 तक हिंदू वोटर्स को एक करके रखने वाली बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके बिखराव को लेकर अब सतर्क है? क्योंकि इस एक नारे ने महाराष्ट्र चुनाव में दो गठबंधनों के बीच की लड़ाई को दो विचारधारा के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पहली विचारधारा कहती है बटेंगे तो कटेंगे, इसका दूसरा वर्जन भी है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं दूसरी विचारधारा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सभी जातियों की आबादी का साफ पता लग सके। यहाँ विरोध में खड़ी इन दो विचारधाराओं के बीच एक कॉमन विचारधारा भी है, वो है मुस्लिम वोटर। जहाँ एक पक्ष को पता है कि वोट मिलेगा नहीं, दूसरे को पता है मुसलमान वोट कटेगा नहीं। यहाँ विपक्ष की कोशिश है कि अल्पसंख्यक वोट तो उनका इंटैक्ट है ही, हिंदुओं में ओबीसी, आदिवासी, सवर्ण, दलित सभी की हिस्सेदारी की पहचान की जाए। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी जो चाहती है कि अल्पसंख्यकों की तरह ही हिंदू वोटर भी जातियों में बटे नहीं बल्कि इंटैक्ट रहे। मतलब हिंदू वोटर बटे नहीं बल्कि मुसलमान वोटर्स की तरह ही हिंदू भी एक तरफा वोट करें। यह हमारे देश में सेकुलरिज्म की एक ऐसी ब्रांच है जहां सब कुछ जाति धर्म देखकर ही हो रहा है। हर किसी की रफ बुक में सबसे ऊपर हर इलाके के हिंदू मुस्लिम वोटर्स की संख्या लिखी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के नेता कहते हैं हमारा देश सेकुलर है। अब बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के पीछे का पूरा गोड़ा गणित भी समझिए। जहां बीते हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से जीत तो दर्ज की, लेकिन वहां भी हिंदू वोटर के बटने का डेटा अब सामने है। फिरोजपुर झिरका में मुस्लिम आबादी है 80%, पोनाना में 88%, नूह में 77%, हथीन में मुसलमानों की आबादी है 59%। यानी इन सभी सीटों पर मुसलमान आबादी बहुसंख्यक है और इन सभी सीटों पर जीत भी कांग्रेस की ही हुई थी। और जीत का प्रतिशत भी गौर से देखिएगा, 72%, 58%, 69%, 42%। मतलब जैसे जैसे मुसलमानों की आबादी कम हुई, कांग्रेस की जीत का प्रतिशत भी कम होता चला गया। हरियाणा की दो और सीटें हैं, एक है लोहारू सीट, दूसरी है फिरोजपुर झिरका। लोहारू में हिंदू आबादी है 99.4%, मुसलमानों की आबादी महज 0.4% है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 792 वोटों से जीती। दूसरी सीट है
फिरोजपुर झिरका। यहाँ मुस्लिम आबादी है 80% और कांग्रेस पार्टी ने 98,000 वोटों से जीत दर्ज की। मतलब जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ एक तरफा वोट कांग्रेस को गया और जहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है तो वहाँ वो जातियों में बंट गया। और शायद हिंदू वोटर के बंटने के इसी खतरे को कम करने के लिए बीजेपी कह रही है बटोगे तो कटोगे। अब विपक्ष को बीजेपी के इस नारे की काट ढूंढनी होगी जो शायद अब तक के चुनाव में सामने नहीं आई। और इस एक नारे से विपक्ष के हाथ लगा सबसे मजबूत मुद्दा भी मुर्दा हो गया। जहां कहा जाता था कि देश की जनसंख्या का एक्सरे करना है, अब एक्सरे की बात चुनाव से दूर है क्योंकि अब बात सभी को एक रखने की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।